सारी मैनिपुलेशन चल रही है। नंबर 1, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इन पे इस पूरे सीन का एक कलर इम्पैक्ट लेके आते हैं ताकि एक मर्ज होना शुरू हो जाए, एक विजुअल आना शुरू हो जाए। तो आपके ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होना ज़रूरी है और वे बहुत सारे हैं, याद रखो। हम सबसे पहले एक काम ये देख लेते हैं, ईजीएस्ट वे जो फोटोशॉप देता है, आपकी लेयर का रीनेम होना आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने इनको कहा क्रिएचर, और कलर कहाँ से लेने, ये इस पिक्चर से, राइट। तो इनको हमने कहा बेस इमेज, मीन क्रिएचर के लेयर पे चाहिए कलर्स और वो चाहिए बेस इमेज। तो वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जिस पे चाहिए इमेज एडजस्टमेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैच कलर का एक ऑप्शन जो है वो बंद, वो यूँ क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये मास्क और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं स्मार्ट, ताकि मास्क उसके अंदर छुप जाए, और इनकी एक कॉपी निकालते हैं और इनको कर लेते हैं रास्टराइज, ताकि ये एडिट हो सके। और अभी जाके देखेंगे तो हमें वो मैच कलर मिलेगा। तो क्रिएचर कॉपी हमने सेलेक्ट की हुई है, उसी पे ये इम्पैक्ट जा रहा है, लेकिन सोर्स क्या है, डॉक्यूमेंट। आपके पास अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुलेंगे तो बहुत सारे आ रहे हैं, इस वक्त एक ही खुला हुआ है तो एक ही दिख रहा है हमें, C1। अब देखो लेयर कौन सी, किस लेयर से चाहिए, सो बेस इमेज से हमें वो कलर चाहिए। अब एकदम से ऐसे डार्क हो गई, सबसे पहले न्यूट्रलाइज करो ताकि इसके अपने कलर भी रहें, और फिर फेडिंग को आप एडजस्ट करो आपको कितना चाहिए। लेकिन क्या कि इसमें मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं दे, और लुमिनेंस है, आप लुमिनेंस कम करोगे या ज़्यादा करोगे। अभी ये देख रहे हो न्यूट्रलाइज हटाते हैं ताकि हम लुमिनेंस को भी देखें, लेकिन लुमिनेंस आपके पास हल्की हल्की डार्क और लाइटन को लेके आ रहा है, यानी कि उस पिक्चर का अपना सोर्स भी। कलर इंटेंसिटी आपको कैसा चाहिए, आप कलर इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फेडिंग आपकी है, आप जितना भी फेड करवाओ 0 होगा, यानी कि 100% होगा तो 0 फेडिंग है, 0 होगा तो 100% फेडिंग है। इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं कुछ रखना है आपको। नंबर 1, जो कि मैं अक्सर और बेशतर ये यूज़ नहीं करता, कैंसिल करते हैं। ये समझ में आया। मैं जा रहा हूँ एक्चुअल वो पिक्चर लेने, वो पिक्चर एक्चुअल कहाँ है, ये वाली है, दिस वन। और ये क्यों लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इस पिक्चर में चेंजेस कर लिए, हमारे पास बैकग्राउंड वगैरह मास्क हो चुका है, और इनको भी छुपा देते हैं मास्क को स्मार्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। और अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, जो कॉपी निकाल के हमने रास्टर वास्टर किया है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, यही इनफ है। और ऊपर भी हमारी पिक्चर रखी हुई है लोग, जो छुपाने के लिए हमने यूज़ की है, तो हमें वापस पिक्चर कॉल करने की वजह से खासी नीड नहीं है। अगर हम इन्हीं की एक कॉपी ले लें Ctrl+J, और यहाँ से मास्क पे राइट क्लिक करके कर दें डिलीट लेयर मास्क, तो सब कुछ। ये लेने का मकसद अपने ऑब्जेक्ट की क्रिएचर की कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करके सिलेक्शन लो, और जहाँ से जो कलर चाहिए वहाँ से कॉपी निकाल लो Ctrl+J। ये देख रहे हो, ऑल्ट प्रेस करके इनके आई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा देख रहा हूँ। ये जो कॉपी निकली, जो हमने कॉपी निकाली, उनकी सिलेक्शन लो, फिल्टर में जाओ, लेयर, फिल्टर, ब्लर, और एक एवरेज ब्लर कर दो ताकि जो इस पूरे सिलेक्शन में एक एवरेज कलर हो वो ब्लर होके आए, दिस वे, ऐसे। अभी आप अपनी सारी चीज़ें ऑन कर लो ऐसा जैसा आपको चाहिए। ये कुछ हुआ है, ये क्या है हमारे पास, ओके, ये गोल्ड फिश आ गया, एक और फिश है, ये वाली ऑफ कर, अभी सही है। और देख रहे हो इन्होंने फॉरन कंफ्यूजन क्रिएट की, इन दोनों को ऑन किया, Ctrl+G करके ग्रुप करके हमने ग्रुप को सबसे नीचे रखा और हमने कहा मिसलेनियस सिस्टम, ताकि आप कभी परेशानी ना हो, जो चीज़ें मिसलेनियस होती जाए डालते जाओ। जैसे ये बैकग्राउंड हमने ये भी डाल दिया, हमने नीड ही नहीं की। अभी क्या हुआ कि देखो, मेक श्योर ये इमेज का कोई खासा काम नहीं है, राइट।
डिलीट करते हैं। ये हमारा कलर करेक्शन है जो कि आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आप इन्हें ब्लेंड करोगे। मेक श्योर आपका कलर कॉपी ऊपर होना चाहिए, उसके बिल्कुल नीचे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो कलर वाली लेयर को लेके आप कलर टू कलर ब्लेंड करो, और ओपेसिटी यहाँ से एडजस्ट कर लो कि आपको कितना ब्लेंडिंग चाहिए। अभी ये मेरे साथ लाइव अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन अपडेट कर रहा है जैसे जैसे मैं छोड़ रहा हूँ। देख रहे हो 100% ओपेसिटी नहीं, कम करते जाओ, आपके पास वो फील आता चला जाएगा। और 44 पे ये मच बेटर दैन 10। अब ये सीन का पार्ट शुरू होगा। अभी इन पर थोड़ा सा इनका शेडो लेके आते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ आएगी उसका शेडो आएगा डेफिनेटली। इन्हीं के नीचे हमने एक न्यू लेयर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया। जो भी लेयर के नीचे चाहिए कंट्रोल प्रेस करके न्यू लेयर पे क्लिक करो। न्यू लेयर हमने क्या किया, बिग ब्रश, और ऐसे मल्टीपल टाइम एक पेंट कर दिया। कंट्रोल टी, इनको ऐसा किया, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, हमें पर्सपेक्टिव में चाहिए ऐसे, देख रहे, राइट क्लिक, स्केल, पीछे से स्केल कर लिया हल्का सा, और चाहिए और बना लो आप लंबा सा, जैसे कि डिलीट किया इनको, न्यू लेयर ली, ब्रश लिया, क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा एक और क्लिक कर लिया, और 2-4 बार कर लिया ताकि एक लंबा मछली लंबी है। कंट्रोल टी, ऐसा किया, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, मेक श्योर, ऐसे ऐसे, राइट क्लिक, स्केल, और राइट, नो प्रॉब्लम। कभी भी आपके मकसद का कोई रिजल्ट नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे, आप सिर्फ उसके साथ प्ले करेंगे, वो आपका फील देगा। फोटोशॉप है यार ये। और उनको और स्केल, इनको भी स्केल, और उनको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ऑल राइट, पर्सपेक्टिव, और आप डिस्टॉर्ट के साथ भी प्ले कर सकते हो अगर आप चाहो, रोड को समझते हुए, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव पता है, आप डिस्टॉर्ट से भी खेल सकते हो। और अभी देख रहे हो वहाँ जा रहा है, आप चाहो और करीब ले आओ, आप चाहो दूर ले जाओ, आप चाहो और ट्रस्ट करके करीब एक और कॉपी निकाल दो। इवन ये भी नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं बहुत सारी मिक्स बातें कर रहा हूँ, ये पूरा फोटोशॉप इसमें कवर होगा, तो हर चीज़ को याद रखना। डिलीट कर रहे हैं शेडोज को। हमने एक न्यू लेयर एक न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी नहीं, और ब्रश करके कैसे किया था, देख रहे हैं, बिग ब्रश। हमने कंट्रोल A सिलेक्शन की, कंट्रोल C कॉपी कर दी, राइट। वापस उसी डॉक्यूमेंट में गए, फिल्टर, और हमने कहा वैनिशिंग पॉइंट, जो कि नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लेयर कोई कलर सिलेक्टेड डेफिनेट, दूसरा वो लेयर स्मार्ट होता है। हम इन्हीं को लेते हैं, कॉपी लेते हैं, और चैनल को डिलीट करते हैं, आई मीन मास्क को, और हमें इतना चाहिए ना, बाकी तो नहीं चाहिए, कोई परेशानी। अभी चलते हैं। ओह, लेकिन ये वैनिशिंग नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टिल स्मार्ट है। रास्टराइज, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट आ गया, गए। वैनिशिंग पॉइंट क्या कर रहा है? जूम करते हैं, हमें जितना चाहिए। ये वैनिशिंग पॉइंट है, ये वही काम कर रहा है जो आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में किया था। ये वैनिश पॉइंट क्रिएट कर रहा है, आप जैसे क्रिएशन देना चाहो।
मैं रोड को समझते हुए मुझे जितना शैडो चाहिए मैं उतना समझते हुए इनको जूम करना पड़ेगा हल्का सा। ओके, अब देखो जितना शैडो चाहिए आप एक पॉइंट क्रिएट कर दो। अभी देख रहे हो थोड़ा सा रेड भी हो रहा है, कंट्रोल प्रेस करो, एडजस्ट करो, ब्लू आ गया, परफेक्ट, ग्रिड आनी चाहिए। हाँ, ओके, मैं और एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, थिंग्स गुड, हो गया। अभी आप करो कंट्रोल बी, आपका शैडो पकड़ो, इसमें ले, कंट्रोल टी, वही शैडो जो है आपने पकड़ा हुआ है वो ट्रांसफॉर्म मोड में आ गया, लेकिन इसको ढूंढना पड़ेगा। अभी देख रहे हो वहाँ पे वो एक पॉइंट आ रहा है, अब इनको हमने पकड़ा और रोटेट करना चाहा। अगर वैसा खड़ा लेके आते तो और ज़बरदस्त बात होता। तो एक काम करते हैं, एस्केप दबाते हैं, वापस चलते हैं, कंट्रोल टी, ऐसा रखते हैं, ऑब्वियस छोटा होना चाहिए इसको, ऐसे, और थोड़ा सा और छोटा, थोड़ा सा ब्लर भी कर देते हैं, गॉसियन ब्लर, वे बैड। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, वापस गए, और थोड़ा सा जूम आउट ताकि हमें दिखे। आप चाहो यहाँ से ग्रिड्स बनाओ, आप चाहो वहाँ से बनाओ, जहाँ से आप जैसा चाहो, ये सब आपका है। तो मैं चीज़ों को समझते हुए ग्रिड बना रहा हूँ और लाइनों को देखता हुआ, लेकिन देख रहे हो अच्छा नहीं बैठा। ओके, अब कंट्रोल भी, अब देख रहे हो खड़ा आया, लेके आओ, और आपको समझना होगा इसको, कंट्रोल टी करोगे ये छोटा करना होगा और लेके जाओ, और देख लो बहुत बड़ा है और कंट्रोलेबल नहीं है, और ये ऑल शिफ्ट की हेल्प से हमने छोटा किया और ये रोटेट नहीं हो रहा इसको, सो बैड, ऐसे हो रहा है और चीज़ें देखने में भी सही बैठ नहीं रही है। हाँ, या तो ये रोटेट नहीं कर रहा है या कर रहा है, डबल टैप करके देखते हैं, ये वैसा नहीं दे रहा जैसा मैं चाह रहा था। फाइन, कैंसिल करते हैं, यानी कि हम यहाँ पानी बिछा सकते हैं इसकी हेल्प। चलते हैं ज़रा, और हमने कहा सी वेव्स ट्राई करते हैं, फिर उसके ऊपर शैडो लगा देंगे हल्का सा, और सी वेव्स तो नहीं, ऑब्वियस ऐसा नहीं। दिस इज नाइस बाय द वे, और दिस वन, दैट वन, लेकिन सीन को समझते हुए थोड़ा सा डार्क चाहिए। तो दिस इज नाइस, या कॉपी, प्रेस करके अपने इनको समझो, कंट्रोल बी, लेके आओ, और देख रहे हैं स्टिल सो बिग। आपको चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, आपकी चीज़ें जितनी आउट होंगी वो उतना प्रॉब्लमेटिक होगा। और ये बहुत बड़ी पिक्चर है जिसको मैं मूव करते जा रहा हूँ और होती जा रही थी। कंट्रोल टी, अब आइए पकड़ लो, और इनको यहीं छोटा कर लिया हमने, और आप चाहो वहाँ पे जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तभी छोटा कर सकते हो, और ये यहाँ नहीं हो रहा है। पॉइंट भी नहीं
कंट्रोल V करके कंट्रोल D किया, हमने यही इनको मैनेज कर दिया। आप जैसा करना चाहो और फिर ले आओ ऐसे, या फिर हमें हल्का सा रोटेटेड चाहिए लेकिन ऐसा मज़ा नहीं देगा, ऐसे ही सही रहेगा। और इनको ऐसा एडजस्ट किया और फिर अभी रख रहे हैं जस्ट, और वो जो सेंटर पॉइंट है इनको देते हैं हल्का सा बड़ा, और देते हैं खिंच रही है पिक्चर। तो फिर ये और भी अब ओके करते हैं, ये देख रहे हैं इसमें आ गई, लेकिन ये अलग से आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम बाकी सारी पिक्चर डिलीट करेंगे। सिलेक्शन टूल लिया और राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, हल्का सा पैदल 10 पिक्सल और डिलीट। ऑब्वियसली ये जो हमने ये लगाया है, ये चीज़ ये वाली ये क्या है, अच्छा ये है, इसके नीचे आना चाहिए ताकि हम इन पे इसको एडजस्ट कर सकें, इरेज कर सकें, बैलेंस कर सकें। लेकिन अभी के लिए मैं इनको ऊपर रख रहा हूँ देखने के लिए कि कलर करेक्शन, सिलेक्शन ली, इनमें से कॉपी निकाली जो कि कॉपी इनके ऊपर आई, वापस से सिलेक्शन, फिल्टर में जाके वापस से एवरेज, कलर टू कलर ब्लेंड, और अपनी नीड के हिसाब से ओपेसिटी एडजस्ट किया। मुझे थोड़ा डार्कर ही चाहिए, लेकिन देखो ना इतनी शार्प लाइन नहीं, ये नहीं चाहिए। इन दोनों को देखिए स्मार्ट, और अभी इन पे मास्क और ब्रश छोटा सा और हल्के हल्के यहाँ से ऐसे करके, ये वाले लेयर का भी आ रहा है कुछ मास्क, नो प्रॉब्लम, इनको भी लिया हमने। साथ ही साथ जब करना है तो हल्का सा ऐसा वापस लेते हैं इनको और हल्का सा, समझ में आ रही है कहानी, हल्का सा यहाँ पे भी। और अब हमें शैडो वे चाहिए, फाइन, वे शैडो के लिए ऑब्जेक्ट के नीचे एक बड़ा पेन, और राइट ऊपर रखता हूँ पहले ताकि देख सकें, कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव, ट्रांसफॉर्म करते हैं हल्का सा कि यूँ होगा। अब ऑब्वियस अभी तो सही नहीं है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, और एक और करते हैं स्क्यू। स्क्यू क्या करेगा, ऐसे टिल्ट करने में हेल्प करेगा ताकि वैसा फील। और राइट हल्का सा नीचे, अभी ये बहुत ज़्यादा हार्श है, हल्का सा कम, इरेजर लेके माइनर सा पीछे से इरेज किया और आगे से, और उस शेप में रखा हमने अपने इरेज पार्ट को ताकि हमें लगे ये इसी का ऑब्जेक्ट। और इसे भी हल्का सा ब्लेंड ताकि वो पानी के साथ मर्ज। ब्लेंड ऑप्शंस देखेंगे लाइक दिस वन, डार्कन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पानी में नहीं, ओवरले नहीं, लेकिन ओवरले से अच्छा ये सॉफ्ट लाइट लाइट, और माइनर सा थिन का ताकि ये इसी का माइनर, समझ में आ रही। कॉम्प्लेक्स होगा नो डाउट, लेकिन इसमें वैनिशिंग पॉइंट, ब्लेंडिंग, कलर करेक्शन, मैचिंग, इवन सिनेमैटिक हल्का सा डिटेल देते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैंने इन दोनों को लिया और स्मार्ट कर दिया ताकि मेरे पास इनका पूरा कंट्रोल है, कभी भी मैं कोई कंट्रोल छोड़ूँ नहीं। और इन पे एक और न्यू लेयर, ऑब्वियस एक ड्रामेटिक फील होना चाहिए। एक रेड कलर लिया है जो यहाँ दिया है ऐसे, वो भी मैं कोशिश करूँगा ब्लेंड करूँ इनके ऊपर
और हल्का सा रेड फील माइनर सा। और मल्टीप्लाई अभी तो फुल रखूँगा ताकि मैं देखूँ इम्पैक्ट क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई एक अच्छा था, लेकिन एक ये भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर में लेके जा रहा है। और दिस इज नाइस। कैपेसिटी थोड़ी कम रखेंगे और बाकी के जितना भी ब्रश है हमारा, इरेजर लेके कंट्रोल प्रेस किया, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, इस सिलेक्शन को उल्टा कर दिया ताकि अब मैं जहाँ पे भी करूँ सिर्फ बाहर का इरेज हो। ये समझ में आ रही है? हाँ, सिलेक्शन को उल्टा कर दिया। एक और लेयर ले ली हमने ऐसे ही, और इस बार हमने थोड़ा सा ब्रश का इफेक्ट लिया, जो कि ब्रश नहीं, एक हल्का सा ग्रेश है, जो कि यहाँ पे पेंट किया। फाइन। और हल्का सा ये इम्पैक्ट अच्छा है। फिर से सिलेक्शन ली, कंट्रोल शिफ्ट आई और इरेजर लिया और बाकी सारा इरेज कर। इससे क्या हुआ, सिर्फ इम्पैक्ट आ गया, लेकिन ये इतनी विजिबल नहीं है। तो दिस इज नाइस। अगर ऑफ करके देखें तो हल्का सा लाइट भी आ रहा है, लेकिन पीछे भी आ रहा है कोई पेड़। वापस सिलेक्शन, इरेजर, हार्ड इरेजर लेते हैं जिसका कैपेसिटी फुल है। ओह, कंट्रोल शिफ्ट आई, नहीं मैंने नहीं किया, वापस इरेज किया ताकि सिर्फ इसी पे इम्पैक्ट। ऑफ का तो डल ऐसे थोड़ी सी ब्राइटन। कलर करेक्शन समझ में आ रही है? डायनामिक कलर ऐड कैसे करेंगे, सिनेमैटिक कैसे ऐड करेंगे। अभी बैकग्राउंड, ऑलराइट, तो सोचते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं मालूम कि ये चीज़ फील कैसे देगी। ट्राई करने में क्या हर्ज है। देखे आते हैं, यहाँ ड्रॉप करते हैं और सबसे पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि पीछे तो ऐसा है। लाइक दिस इज नाइस। अगर थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स डैमेज हो जाए तो ये एक अच्छा फील देगा। ऑब्वियस हमें पूरे के कलर को थोड़ा सा इसके मोल्ड में लेके जाना होगा, लेके जाएंगे। जब ये काम कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और ब्रश को भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। हमने कहा फोटोशॉप, ब्रशेस, सिंपल लिख के देखें। वो मुझे ब्रश का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हम जब देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। ये सारे फोटोशॉप के बेपनाह फ्री ब्रशेस हैं आपके पास। आप कोई भी ब्रश यूज़ करना चाहो, जैसा ब्रश यूज़ करना चाहो, जिस टाइप का ब्रश यूज़ करना चाहो, इवन हम अपने ब्रशेस भी बना सकते हैं। करेंगे बात, देखो ना शैटर्ड, लेकिन ये ग्लास शैटर्ड है। हमें चाहिए ताकि बिल्डिंग थोड़ी सी टूटी टूटी हो। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एक अच्छा सा। डिस्टॉर्टेड देखते हैं, डिस्टॉर्टेड में क्या आता है। ऐसा हल्का सा ये ग्रंज टाइप का चाहिए था। पार्टिकल भी अच्छा काम करेंगे, और पार्टिकल के थ्रू भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पार्टिकल्स बना भी सकते हैं। मुझे ऐसा तोड़ना है, देख रहे हो? तो 120 पार्टिकल फोटोशॉप ब्रश फ्री डाउनलोड, विजिट करते हैं। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो फोटोशॉप के ब्रश। ऐसे आप इलस्ट्रेटर के ब्रश को कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ब्रश यूज कर सकते हो। दिस इज रियली नाइस, दैट टुक माय अटेंशन, यू नो। और मुझे ऐसे उड़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ तोड़ना है। देख रहे हो 10 पार्टिकल, नाइस। चलते ज़रा इस वेब पे डाउनलोड करते, फ्री डाउनलोड है, क्लियर है ना? काम, ओहो, 10 पार्टिकल, 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 10 पार्टिक
ये आ गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इनको खोल लिया हमने। ये रहा ब्रश। अच्छा देखो ये ब्रश फाइल है, यानी कि ब्रश का अपना एक फाइल ABR एडोब ब्रश। ये PSD दिया इन्होंने, कोई वो बना हुआ होगा इफेक्ट वगैरह, JPG है। आप ऐसे ये ब्रशेस को देख सकते हैं। फाइन, इस ब्रश को कैसे लोड किया जाए? कॉपी करते हैं स्पार्क को, ब्रश में गए, आपके पास ब्रशेस हैं बाय डिफॉल्ट, ढेर सारे ब्रशेस हैं ऐसे। अच्छा यहीं से बड़ा होगा, और हमें गियर में जाना है और यहाँ पे करना है इंपोर्ट ब्रश। चलते हैं उसी जगह पे। आप चाहो तो अपने फोटोशॉप जहाँ इंस्टॉल है वहाँ जाके ही पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो यहाँ से डायरेक्ट लोड भी कर सकते हो। ये आ रहा है WC डस्ट पार्टिकल, सेलेक्ट किया, ये नीचे ये सारे ब्रशेस हैं। नो डाउट सेलेक्ट करके ट्राई करके देखना तो पड़ेगा। ये पीछे वाले को नींद सी आ रही है, कोई सा भी लेते हैं और हमें ये बिल्डिंगें तोड़नी है, राइट। ब्रश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पेंट करने वाले ब्रश पे चलेगा। आप अगर इरेजर लोगे इरेजर में भी चलेगा, आप जो लोगे उसमें चलेगा, लेकिन अभी ब्रश क्यों? क्योंकि हम मास्क पे खेल लेंगे और इतना बड़ा ब्रश आ रहा है। ऑल राइट क्लिक, ब्रश छोटा किया और ये बेहतरीन लग रहा है। और इनमें हमने क्या किया हुआ था? अच्छा ये दिखाया हुआ था, ऑल राइट। तो इसमें सिर्फ यही आ रहा है, ऑल राइट। ये है मेजर पिक्चर। मास्क लगाया, ऑब्वियस ब्लैक ब्रश, और देखते हैं पहले ये इम्पैक्ट कैसे दे रहा है। ऐसा लाइक देख रहे हैं, लाइक दिस ब्लैंड हो। बहुत सारे क्लिक करने पड़ रहे हैं, या फिर राइट क्लिक करो, आपके पास और भी ब्रशेस हैं, आप दूसरे ब्रशेस ट्राई कर लो, साइज छोटा कर लो। अब देखो, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, स्ट्रेट ब्रश है। हाँ, नीचे बड़े ब्रश नहीं। ब्रश देख के आते हैं ये है कैसे। न्यू फाइल लेते हैं, खामोशी से ब्रश लिया हुआ है, ब्लैक कलर लिया हुआ है और सिंपल। अच्छा ये बड़े वाले ऐसे, ये है सर। या फिर ये वाला देखते हैं, बहुत बड़ा ब्रश है, अब क्लिक करके देखते हैं, नहीं ये तो बहुत छोटा होता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पार्टिकल्स है। हमें थोड़े से बड़े ब्रशेस चाहिए, लाइक ये देखो, ये अच्छा है। ये अगर हम पेंट करें तो ये अच्छा रहेगा। कौन सा था ये थर्ड लास्ट। और राइट, अब चलते हैं, बड़ा करते हैं और मेक श्योर ब्लैक ब्रश है हमारे पास, क्योंकि हम मास्किंग कर रहे हैं। अगर इनको डिसेबल करें तो ये बिल्कुल सही है, इनेबल करें तो मास्किंग हो जाए। और माइनर यहाँ पे भी मास्किंग स्टार्ट, और क्लिक करते जा रहे हैं तो वो उनमें ग्रेजुअली ब्लेंड होता है ऐसे, ताकि आप जो दिखाना चाह रहे हो वो दिखना शुरू हो। और हल्का हल्का मैं यहाँ से भी तोड़ रहा हूँ, ताकि हल्की सी वो जो मछली अब हमारी नहीं दिख रही ना, वो दिखानी पड़ेगी। तो फाइन, और हल्का सा इस तरफ से भी तोड़ते हैं। और ये वाइट पेंट नहीं हो रहा है, रिमेंबर, यही पिक्चर कॉपी निकल के जब पीछे आएगी तो आपको दिखेगा, देख रहे हैं ऐसे। और थोड़ा थोड़ा ऐसे, ताकि आपको अच्छा फील आए। माइनर
सा यहाँ पे भी होना चाहिए। देख रहे हो ब्लैंड हुई भी है, पहले ब्लैंड नहीं, मछली भी दिखानी होगी। फाइन, इन्हीं लेयर के मास्क पे हमने यहाँ से भी कुछ बीच में ऐसे तोड़ फोड़ की, देख रहे हैं? लेकिन यही पिक्चर एक और कॉपी निकलेगी वो यहाँ है, और उसमें भी बहुत सारा वो आ रहा है। तो कंट्रोल टी इनको वर्टिकल करते हैं ताकि हल्का सा पीछे से दिखे, और हल्का सा दिखाने के लिए यहाँ ज़्यादा सा तोड़ फोड़ हो, देख रहे? और ब्रश छोटा किया ताकि मैं उन चीज़ों को भी लेके आ सकूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और ये फिर ब्लैंड हो जाएगा बहुत इजीली इनकी हेल्प। ग्रेजुअली और हल्का हल्का मैं यहाँ पे भी देख रहे हल्के हल्के पत्ते का इफेक्ट आ रहा है, और आप चाहो फॉरेस्ट वगैरह निकाल के ऐड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई कैट हैपन अबाउट दोनों तरफ राइट और लेफ्ट चेंज सेम। देखिए मैंने डाउनलोड्स की तरफ गया और ये ब्रश और ये सारे एसेट्स मैं अपने एक फोल्डर में रखूँ ताकि एक तरफ हो जाए, और इनको लेके चलते हैं राइट के लिए। और जब अगर राइट पे सोच रहे हो तो ऐसा भी सोचना कि क्या वो ग्रीन के साथ ब्लेंड होंगे, मर्ज होंगे, लेकिन बहुत ही आला कुछ फील आ रही है कि वो बिल्डिंग के साथ मर्ज हो रहा है, देख रहे हैं? तो चलेगा मुझे, और ये ऑफ करते हैं, ये साइड पे जा रही है इमेज, इनको हटाते हैं और इसी इमेज की कॉपी ले लेते हैं जो उस साइड पे चली जाएगी, फील भी नहीं है। और हल्का से ये बिल्डिंग को भी मैं मास्क की हेल्प से ऐसे करूँ ताकि हल्का हल्का ब्लैंडिंग तो हो, देख रहे? लेकिन ये ज़्यादा हो गई है इतनी है ऐसे, ताकि ये बिल्डिंग का भी अपना फील है। ब्रश हल्का सा कम करके हल्का सा बिल्डिंग का भी फील फॉल बैक किया, लेकिन यहाँ से देख रहे पिक्चर दिखना शुरू हो गया। सो पिक्चर लेंगे, फिर मास्किंग, और पिक्चर में भी उसी स्टाइलिंग में करो ताकि आपकी चीज़ छुपे। और अभी ये क्यों आ रहा है इतना सारा, यू नीड टू सी। ओह, मैं उस पर करना शुरू होता इन पर करना, ताकि उसी स्टाइल में हर चीज़ ब्लैंड हो रही है, एकदम से नहीं चेंज होता है। आ रहा समझ? हल्का सा जब ये सब हो रहा है तो ये फिश को भी देते हैं स्मार्ट, हल्का सा इन पे भी डैमेज का फील है, देख रहे हैं? हल्का सा यहाँ से, हल्का सा, लेकिन ये ब्लैंड हो गई है, नहीं ये मज़ा नहीं देगा, डिसेबल कर देते या डिलीट कर देते हैं स्लेयर। यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी? इतनी रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे इस पे और टूल्स को कवर करते हैं। गाड़ी कौन सी वाली? ये वाली वाटरफॉल में। चलो गाड़ी उड़ा देते हैं। हमने लिखा कार PNG, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती कोई मसला नहीं, और हमें उसी वे वाली उड़ानी है। ओके, वाटरफॉल के पीछे ऐसे वाली उड़ानी है, तो वैसे वाली गाड़ी ले लेते हैं फिर।
तो भैया जी ये देख के देखते हैं, एक और देखते हैं। ऐसे क्यों फॉरेन इंसान औकात से बाहर आ जाता है? क्वेश्चन है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था ये, ऐसा क्यों होता है? चलो जी, इनको लेते हैं डाउनलोड फुल साइज। डाउनलोड हो गई ये, लेकिन इनके डाउनलोड होने से पहले इनको छुपाना जरूरी है। तो ऑल्ट प्रेस करके वो जो मेन लेयर है, दिस लेयर राइट, ऑल्ट प्रेस करके इन पे क्लिक करें ताकि सिर्फ यही विजिबल हो, बाकी कुछ विजिबल हो। और देख रहा हमने मास्किंग की हुई है तो वो भी देख रहे हैं। फाइन। अभी ये जो एरिया है, अब एक प्रॉब्लम है। अब देखो हमने क्या किया, हमने लिया लैसो टूल, ऐसे सिलेक्शन ली, यू 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 राइट क्लिक करके बिल्कुल माइनर सा फैदर लाइक 3 पिक्सल थोड़ा सा, और एडिट में गए। अब देखो फिल नहीं कर सकते, ना कंटेंट अवेयर फिल कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर ओह सॉरी ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, एक बार एक मिनट सिलेक्शन को सेव कर लेते हैं। सिलेक्ट, सेव सिलेक्शन, और हमने कहा लेकिन ये सिलेक्शन जब तक सेव रहेगी जब तक ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है, जैसे इसकी आंखें नहीं खुली थी राइट। हाँ, अभी हमने इनको फिर से राइट क्लिक करके किया स्मार्ट, कॉपी और रास्टराइज ताकि एडिटेबल भी हो जाए। और अभी वही सिलेक्शन लोड की हमने, और देखो यहाँ लिखा होगा कार, ओके। और अभी हम गए इमेज, सॉरी एडिट कंटेंट अवेयर फिल, और ये कंटेंट अवेयर तो सोचेगा देखो ये गाड़ी गायब हो गई है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा रिजल्ट, लेकिन इतना विजिबल नहीं होगा ऐसे, देख रहे हैं? क्योंकि सब चीज़ें इसके ऊपर आ जाएंगी, वाटरफॉल भी आ जाएगा, सब हो जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो अब चलते हैं हम ये डाउनलोड्स में, इनको कट करते हैं सबसे पहले, अपने रूट में रखते हैं, और फिर इनको लेके आते हैं अपने यहाँ पर। ओ सच अ नाइस बिग BMW, जिसके शैडो भी आ रहे हैं, देख रहे हैं? वैसे चाहिए थी तो नहीं मिलती है, ना PNG ना शैडो का। बस आप तो बुगाटी में थे, फॉरन जम मार ली। अच्छा सॉरी। अभी इरेजर छोटा करते हैं क्योंकि ये इतना, इसका हर पार्ट तो विजिबल नहीं होगा, तो हल्का सा ये जो चीज़ें हैं क्लियर कर दी ऐसे। नंबर 1 कितनी छोटी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। अब ये उड़ कैसे रही है, लाइक ये यूं उड़ रही, या ये यूं उड़ रही है, या ये एक मिनट और ड्रेस के बीच में ऐसे उड़ रही है। जैसे भी उड़ानी है, छोटी की पहले कलर करेक्शन, सोर्स में से कॉपी निकाली जो कि इनके ऊपर रखी, ये गाड़ी है इनके ऊपर, इनका ये दिख क्यों नहीं रही है, अच्छा ये एवरेज ब्लर किया, उनको वापस ब्लाइंड कर दिया ताकि वो उनके साथ मर्ज हो, और हल्का सा कैपेसिटी लो की ताकि इन्वायरमेंट का भी फील है, इनका भी। लेकिन इन दोनों को लेके हमने स्मार्ट किया, और अभी ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हमने वैसी गाड़ी ली नहीं है उस पर, लेकिन अभी आपकी मर्जी के लिए ऐसा। और इन सबको खोल लेते हैं पहले चीज़ों को, ताकि विजुअल्स डेवलप हो जाए हमारे कि हम चाह क्या रहे हैं ऐसे। और ये जो गाड़ी है ये ऐसे हो गई, थोड़ा सा रोड में फंस गई, या फिर यूँ हो गई, थोड़ी सी बड़ी कर लेते, क्योंकि जैसे वाटरफॉल आया तो ये गाड़ी इसमें टेढ़ी हो गई ऐसे। या अगर आप उड़ाना चाहो आप उड़ा लो अपनी गाड़ी को, जैसा भी रखना चाहिए। तो अभी इसको डिलीट करते हैं, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इन्हें भी डिलीट, और फिर दूसरी
गाड़ी ढूंढेंगे और फिर वो उड़ाएंगे। और ये देख रहे हो ये सामने आ गई है। ओके ऑलराइट, इनको लेते हैं लासो टूल, एरिड कंटेंट ऑफ योर सेल्फ, देख रहे हो ऑलमोस्ट गायब है। ओके गायब है, और ये यूं भी इतनी विजुअल नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ गई। और ये तो थोड़ा सा पार्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ये कंटेंट ऑफ योर सेल्फ हो गया है, तो हल्का सा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को ताकि वो उसमें मर्ज हो। एक सेंस, तो अभी इनको हल्का सा कर लेते हैं, फिर बाद में और देखेंगे, और इनको भी ऑन कर लेते हैं ताकि और चीज़ें होना शुरू हो जाए। फिल्म कितना रखते हैं, फिर बैठेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब उनके साथ बैठेंगे जिनके पास इतनी मैनिपुलेशन होगी, तो आप करके लाओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करो अपनी फोटोशॉप, प्रैक्टिस स्टार्ट करो ताकि आपके पास टिकट हो नेक्स्ट सेशन।